नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ हमारे पास एक पज़ल है। यहाँ पे एक ताला दिया गया है जिस ताले का 3 डिजिट्स का 3 अंकों का एक कोड है। उस कोड को यूज़ करके ही इस ताले को हम ओपन कर सकते हैं। और इस कोड को ढूंढने के लिए, इस कोड को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कुछ क्लूज़ दिए गए हैं। इन क्लूज़ का उपयोग करके हमें इस 3 डिजिट के कोड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इस कोड को ढूंढने की। तो हम लोग एक एक करके इन क्लूज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाला क्लू लेते हैं, ये वाला। इसमें 3 आंकड़े हैं, 7, 3 और 8। ओके, तो ये क्लू कहता है कि भाई ऑल डिजिट्स आर रॉन्ग, मतलब 7, 3 और 8 इनमें से कोई भी आंकड़ा फाइनल कोड का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, 7, 3 और 8 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें 7, 3 और 8 तो हो ही नहीं सकते। चलिए अगला क्लू लेते हैं, ये वाला। इसमें 3 आंकड़े हैं, 3, 8 और 0। ये क्लू कहता है कि 1 डिजिट इज़ राइट बट इन द रॉन्ग प्लेस। कहता है इन तीनों में से कोई एक डिजिट ऐसा है जो सही है बट उसका स्थान गलत है। लेकिन अभी हमने इस क्लू में पढ़ा था कि 7, 3 और 8 तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये 3 गलत है, ये हो ही नहीं सकता, और ये 8 गलत है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? 0। 0 हो सकता है, फाइनल आउटपुट का, फाइनल कोड का हिस्सा 0 हो सकता है। लेकिन ये क्लू कहता है, ये क्लू, कि 1 डिजिट इज़ राइट। 0 तो राइट है, लेकिन बट इन द रॉन्ग प्लेस। कहता है कि 0 का ये जो स्थान है यहाँ का, ये गलत है। 0 यहाँ नहीं हो सकता। 0 या तो पहले स्थान पे हो सकता है, या 0 यहाँ पे बीच वाले स्थान पे हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई आंसर की, और ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई आंसर की। ठीक है, ये हमें पता चलता है इस क्लू से। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को। ओके, अब ये अगला क्लू लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें 3 आंकड़े दिए गए हैं, 2, 0 और 6। और ये क्लू कहता है कि 2 डिजिट्स आर राइट बट बोथ आर इन रॉन्ग प्लेस। कहता है इन तीनों में से 2 डिजिट्स जो है, 2 आंकड़े जो है सही है, वो तो उनका स्थान गलत है। अब 2 डिजिट्स सही है, उनमें से हमें पता है कि भाई 0 तो है ही, उन दोनों में से एक। लेकिन कहता है उसका स्थान गलत है, मतलब 0 यहाँ पे बीच में हो ही नहीं सकता। कहता है 0 बीच में नहीं हो सकता। तो ये जो पॉसिबिलिटी है हमारी, जहाँ पे हमने 0 बीच में दिखाया था, ये गलत है, ऐसा ये रूल कह रहा है। ये वाला रूल कह रहा है कि 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बची कौन सी पॉसिबिलिटी? ये वाली। ये पॉसिबिलिटी सही है, ऐसा हमें पता चलता है। मतलब ये जो पहला स्थान है 0 का, ये एकदम परफेक्ट है। तो हमें पहला आंकड़ा हमारा फाइनल आंसर का मिल चुका है, जो होगा 0। ठीक है, अभी हमें ये और ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, तो इन तीनों आंकड़ों में से कहता है, ये रूल कहता है कि दो डिजिट्स जो है वो सही है बट उनका स्थान गलत है। अभी इन 2 में से हमें 0 तो मिल चुका है। अभी बचा कौन? 0 तो मिल चुका है पहले स्थान पे। अभी बचा कौन है? 2 और 6। तो या तो 2 सही है या तो 6 सही है, लेकिन जो भी सही है उसका स्थान गलत है। तो मान लेते हैं कि 2 सही है, 2 वो सही वाला आंकड़ा है, लेकिन उसका स्थान गलत है। 2 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो 2 कहाँ पे हो सकता है? 2 या तो यहाँ पे हो सकता है, या 2 यहाँ पे हो सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरा आंकड़ा जो है सही वाला, वो 6 है, लेकिन 6 का जो स्थान है वो गलत है। तो 6 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो 6 कहाँ पे हो सकता है? 6 हो सकता है यहाँ पे। 6 यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है। ये रूल कह रहा है कि उसका स्थान ही गलत है। और 0 तो यहाँ पे पक्का हो चुका है पहले से। तो 6 के लिए जो ओनली सिर्फ एक पोजीशन बचती है, ओनली पोजीशन, वो है ये बीच वाली। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट कैसे दिखेगा? 0 जो पक्का हो चुका है, बीच में या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है, और लास्ट में 2 हो सकता है। यह हमारा अभी फ़िलहाल फाइनल आउटपुट है। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूँ और आगे चलेंगे। सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अभी लेते हैं ये पहला वाला रूल लेते हैं, 6, 8 और 2। इसमें है 6, 8 और 2। ये रूल कहता है कि 1 डिजिट इज़ राइट बट इन इट्स
एंड इन इट्स प्लेस। कहता है इन तीनों में से कोई एक डिजिट ऐसा है जो सही है और उसका स्थान भी सही है। लेकिन इस रूल में ऐसा लिखा था कि 7, 3 और 8 तो हो ही नहीं सकते, तो इसमें से ये जो 8 है ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बचा कौन सा, 6 या 2। ठीक है, और ये रूल कहता है कि भाई एक डिजिट सही है और उसका स्थान भी सही है, तो मान लेते हैं कि वो सही वाला डिजिट 6 है और उसका स्थान भी सही है बोल रहा है। लेकिन इस स्थान पे कौन हो सकता है, इस स्थान पे पहले से 0 बैठा हुआ है, तो ये 6 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 6 भी नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता। अभी बचा कौन है, 2 बचा है सिर्फ। तो इस रूल के हिसाब से 2 वो संख्या है जो सही भी है और उसका स्थान भी सही है। ठीक है, तो हमें हमारा फाइनल आंसर जो है उसका एक और आंकड़ा मिल चुका है जो कि है 2। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, अभी सिर्फ ये वाला बचा है, ये इसमें कौन होगा ये पता नहीं है अब तक। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें 0 मिल चुका था और 2 मिल चुका था, तो यहाँ पे ये 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे 6 हो सकता है क्या, शायद, लेकिन यहाँ से 6 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो पहले से निकल चुकी है, तो 6 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अभी रिक्त स्थान है, यहाँ पे कौन है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें से कुछ मिलता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब ये जो फाइनल रूल है ये पढ़ते हैं। इसमें है 6, 1 और 4। तो ये रूल कहता है कि 1 डिजिट इज़ राइट बट इन द रॉन्ग प्लेस। कहता है कि इन तीनों में से कोई एक डिजिट ऐसा है जो सही है बट उसका स्थान गलत है। पहले के कुछ रूल्स के द्वारा हमें ये पता है कि 6 तो है ही नहीं फाइनल आंसर में, तो बचा कौन है, या तो 1 बचा है या 4 बचा है। लेकिन ये वाला रूल कहता है कि भाई 1 डिजिट इज़ राइट बट उसका स्थान गलत है। तो मान लेते हैं कि वो जो सही डिजिट था वो 1 है, लेकिन इसका स्थान गलत है, मतलब 1 यहाँ नहीं हो सकता। 1 या तो तीनों में से यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। देखिए ये जो दोनों स्थान हैं ये पहले से भरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब 1 है ही नहीं आंसर। तो यहाँ पे बचा कौन है, बचा है 4। वो 4 जो है वो सही आंकड़ा है, हमारा फाइनल आंसर है ये 4। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल कोड क्या हुआ इस लॉक का, फाइनल कोड हुआ 0, 4 और 2। ये है इसका आंसर 0, 4, 2। आई होप आपको ये पजल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद एक बार इन क्लूज को धीरे धीरे पढ़िए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आप लोग इस आंसर तक खुद से भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।